पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स मतलब तो जानते हैं कवि, और पैनकेक्स होता है ना एक तरह का खाने का चीज़ है ये, आटा दूध अंडा मिला के उसको बनाता है, दोनों तरफ सेके बनाते हैं, जैसे चितवा टाइप का, हम लोग देहात में कहते हैं चितवा, इसमें अंडा उंडा तब देता है, और इसको लोग खाते हैं नाश्ता के लिए या खाना के लिए भी खाते हैं। लेकिन ये केक से अलग है, केक से अलग चीज़ है, केक तो अलग होता है, तो बर्थडे में कभी कभी खाता है, लेकिन ये तो रोज़ खाने का चीज़ है पैनकेक्स। अच्छा, राइटर कौन है? अशोका मित्रन। ठीक है, अब देखिए आंसर लिख रहे हैं। पैनकेक्स वॉज ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल। पैनकेक जो है ना, एक तो मेकअप मटेरियल का एक तो नाम, जैसे विको वैनिशिंग क्रीम होता है आजकल, पॉन्ड्स होता है, उसी तरह ये भी नाम है, क्या कहते हैं, कोई मेकअप का सामान का है। और ये लोग ना फिल्म में ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला पैनकेक का जो मटेरियल होता है, बहुत हैवी मेकअप होता है ना फिल्म में। दिस मेकअप मटेरियल वॉज बॉट बाई ट्रक लोड, बहुत ज़्यादा सामान, ट्रक लोड में बहुत बहुत, गट्ठर का गट्ठर, मैंने बहुत ही, टीन का टीन बहुत सारा लगता था, ट्रक लोड में, ट्रक में भर भर के सामान लाता था। ठीक है, किसके द्वारा? बाय जेमिनी स्टूडियोज, ऐसे यहाँ लगेगा। ये 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट याद होगा दीजिएगा, 1940 से, बहुत पुराना ये स्टूडियो है। अब देखिए, वैजयंतीमाला, ये वैजयंतीमाला मस्ट हैव यूज दिस मेकअप मटेरियल। हम लोग की टाइम की एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर थी ये, तो ये मेकअप, ये इसको यूज़ किया होगा, पैनकेक वाला ना, इसको ये इस्तेमाल, गाल में उसको दिया लगाता हुआ, पैनकेक मस्ट हैव यूज इट। वैजयंतीमाला मस्ट हैव यूज दिस मेकअप मटेरियल, इससे वो मेकअप की होगी। बट रिसेंट एक्ट्रेस लाइक रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री आजकल मॉडर्न, कुछ मॉडर्न है, उसके समय में ये ख़त्म हो गया था पैनकेक। ब्रांड बदलते रहता है ना, कोई ब्रांड फ्लॉप कर जाता है, तो इसके टाइम में ये क्या कहते हैं, पैनकेक्स ख़त्म हो गया था रति अग्निहोत्री से। इन अदर वर्ड्स, पैनकेक्स मेकअप मटेरियल इज नाउ नॉट अवेलेबल। अब नहीं मिलेगा ये पैनकेक, ये ब्रांड अब नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया उसको। और देखिए, पीपल सेड दैट द जेमिनी स्टूडियोज बिल्डिंग वॉज द एक्स स्टेबल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जहाँ पर ये बिल्डिंग जेमिनी का स्टूडियो था ना, वो बिल्डिंग जो रखा है वो स्टेबल था, घोड़ा का स्तबल, स्टेबल में ना जहाँ घोड़ा रहता है, तो घोड़ा का स्तबल पहले था, किसके टाइम में? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ही है ना, इंडिया में लड़ाई लड़ा, सिराजुद्दौला को हरा दिया, और ये क्या करे, शासन शुरू किया। तो उसका बहुत नामी आदमी है अंग्रेज़ों का, तो उसका स्तबल था, उसी स्तबल में जेमिनी स्टूडियोज स्थापित किया गया। तो व्यंगात्मक है, जहाँ घोड़ा रहता था वहाँ पर एक्टर एक्टर सब आता रहता है। क्या क्या धीरे धीरे वर्णन क्या करता है। द मेकअप रूम हैड लाइट्स एट ऑल एंगल्स, चारों कोना में लाइट था। स्टूडियो में तो लाइट देना ही पड़ता है ना, नहीं तो कैसे शूटिंग करेगा। लाइट्स एट ऑल एंगल, हर एंगल में, कोना में, ऊपर में, नीचे, सब तरफ से। देर वेर हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और आधा, हाफ अ डजन में दर्जन 12, हाफ अ डजन में 6 तो बड़ा बड़ा आईना, सब तो मिरर्स, आईना। अब हमारे पेज 2 में आ रहे हैं, पेज 2। people from different parts of India worked at the Gemini studio। और इस जेमिनी स्टूडियो में भारत के अलग अलग जगह से लोग काम करते थे। सो देयर वॉज नेशनल इंटीग्रेशन, सो एकता थी, इन इंटीग्रेशन में एकता, नेशनल मैंने राष्ट्र एकता, तो स्टूडियो में क्या है, एकता दिखाई पड़ता था। एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन कुड बी टर्न्ड इनटू अ क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ पैनकेक। और कोई जब सिनेमा में एक्टिंग करता है तो बहुत भला भला आदमी था, तो उसको क्रिमिनल का रोल करना पड़ता, तो मेकअप से उसको दाढ़ी उड़ी बना के उसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल बना देता था। तो क्या, एनी डिसेंट लुकिंग, कोई भला देखने वाला आदमी भी, अच्छा देखने वाला आदमी भी, कुड बी टर्न, बदल दिया जा सकता था, टर्न इनटू किसमें, क्रिमिनल में बदल दिया जा सकता था। किसके माध्यम से? ये पैनकेक, मेकअप के मटेरियल से। पैनकेक क्या है, मेकअप मटेरियल है पैनकेक, हेल्प ऑफ पैनकेक। ठीक है, दे वर डेज ऑफ
क्राउड शूटिंग, कभी कभी भीड़ का भी सीन दिखाना पड़ता है। सिनेमा देखिएगा, कभी कभी भीड़ होता है, इनकलाब ये सब करते रहता है, सिनेमा में दिखाता है। तो वहाँ पर तो जो ऑफिस बॉय जो था बेचारा, जो काम करता था वहाँ पर, हैड टू मिक्स पेंट इन अ लार्ज वेसल, तो बाल्टी में उसको रंग उसको घोरना पड़ता था। अच्छा, ये मेकअप क्या पर्पज़ है बताते हैं। द आइडिया, IDEA है, कटिंग करके ऐसे करिए, आइडिया। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस। तो मेकअप के क्या फ़ायदा होता है, देखिए गाल में उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे छेद होता है, रोआ, जिससे पसीना निकलता है। तो मेकअप में क्या करता है, वो सब छेद को बंद कर देता है ताकि गाल को चिकना लगे, सुंदर लगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो चेहरा जो इतना सुंदर दिखाई पड़ता है फिल्म में, उसको उतना होता नहीं है, लेकिन उसको चिकना करके एकदम पेंटिंग वेंटिंग करके बना देता है सब, समझे ना। तो यही बात, द आइडिया वॉज टू क्लोज, बंद करना, एवरी पोर मतलब पसीना का जो छेद होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, और चेहरा में जो भी छेद है सबको बंद कर देता है, चिकना गाल बना देता है। ठीक है, अब देखिए सुब्बू, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। तो पहला तो बॉस था, उसके बाद ये सुबू था। सुबू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। जो भी कोई समस्या सामने आता था तो ये सुबू सबका हल कर देता। बहुत तेज आदमी था, तेज चल था। व्यंगात्मा भी ये पिक्चर है। ही वॉज ऑल्सो अ पोइट एंड एक्टर। तो पोइट भी था, तो टाइटल क्या है, पोइट एंड पैनकेक्स। पोइट भी था, एक्टिंग भी करता था, पोइट एंड पैनकेक। तो पैनकेक क्या है, एक्टिंग का सिंबल है, और पोइट तो पोइट अपना कविता उगता रखता रहता है। इज ऑल्सो पोइट एंड एक्टर। ही प्लेड सब्सिडियरी रोल, सब्सिडियरी में छोटा छोटा रोल खेलता था, ये छोटा छोटा रोल खेलता है। अब हमारे पेज 3 में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द मेन एक्टर। तो जो सुबू जो था, सुबू वो क्या कहते हैं, जो मेन एक्टर था ना, प्लेयर में एक्टर्स, प्लेयर में एक्टर्स, मेन एक्टर था, उससे भी अच्छा रोल अच्छा करता था ये। ठीक है, देयर वॉज अ लॉयर इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। वहाँ पर स्टूडियो में स्टोरी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो कहानी स्टोरी डिपार्टमेंट पे तो वकील था। ही हैड टू गिव लीगल एडवाइस, उसको कानूनन सलाह देना पड़ता था, क्या क्या डायलॉग दीजिए, क्या नहीं दीजिए, कौन स्टोरी दीजिए, कौन कहानी का फिल्म बनाइए, कानूनन रह के उल्टा पुल्टा काम करने से तब तो फिल्में बैन हो जाता है, बहुत घाटा लग जाएगा, इसीलिए लोग सलाह लेते रहता है वकील से। ही हैड टू गिव लीगल एडवाइस, बट ही डिड द ऑपोजिट थिंग। लेकिन क्या व्यंग है, वो लीगल सलाह नहीं देकर उल्टे सलाह दे देता था। तो ये सब व्यंगात्मक है, ह्यूमर है, हास्य रस के लिए सब दिया गया है। इन दिस वे ह्यूमर इज क्रिएटेड इन द स्टोरी। इस प्रकार से हास्य रस उत्पन्न होता है इस कहानी में। अब देखिए, द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड ए यूनिफॉर्म। यहाँ स्टोरी डिपार्टमेंट जो सब लोग थे, उनका एक यूनिफॉर्म था, खादी धोती एंड खादी शर्ट, लंबा लंबा खादी शर्ट ये पहनता था। ये सब देना पड़ेगा, जितना याद उतना ही दीजिएगा ना। ठीक है, वाइन वॉज नॉट अलाउड, शराब अलाउड नहीं था। अच्छी बात है, शराब बहुत, आजकल तो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बहुत शराब वराब चलता है, लेकिन उस समय शराब अलाउड नहीं था। वाइन वॉज नॉट अलाउड। तो स्टूडियो हैड ए मेस, और वहाँ एक जगह था जहाँ मेस मतलब यहाँ पर खाना वाना बनता, खाना, चाय, ये सब, कॉफ़ी। इट सप्लाइड गुड कॉफ़ी ऑल टाइम्स ऑफ द डे। वो दिन भर कॉफ़ी पीते रहता था, ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। रात को भी बहुत हद तक 11 बजे तक देता होगा, कुछ मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट होते तो कॉफ़ी देते। हालांकि कॉफ़ी पीना भी इतना नुकसान करता है, लेकिन ये सब जो है उसको पिक्चर वो दे रहा है, क्या अच्छा खराब सबका पिक्चर ही दे रहा है। ठीक है, कॉफ़ी कम से कम पीजिए, चाहे हम तो नहीं पीते हैं। ठीक है, द पर्सन्स एट जेमिनी स्टूडियो वेर एंटी कम्युनिस्ट। ये बड़ा खास बात है, ये तो कम्युनिस्ट के खिलाफ ही लोग था। काहे, दे थॉट, स्टूडियो वाले सोचते थे, दे थॉट दैट अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। उन लोगों का ये मानना था कि कम्युनिस्ट लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। बात भी सच है, चाइना में लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं करती है। अब हमारे पेज 4 और लास्ट पेज है। अब टू लास्ट में क्या कीजिए ना, ये कंक्लूड ऐसा कुछ देने से अच्छा रहता है। टू कंक्लूड कॉमा, पोइट्स एंड पैनकेक्स इज अ ह्यूमरस ऐसे, हास्यरस वाला ये लेख है। ठीक है, वी गेट अ पिक्चर ऑफ द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। हम लोग को क्या पिक्चर मिलता है कि पुराने समय में भारत में कैसे फिल्म बनाया जाता था। तो इसके बदले में ऐसे भी दे सकते हैं, वी गेट अ पिक्चर ऑफ द अर्ली डेज ऑफ इंडियन
फिल्म इंडस्ट्री। आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे इसे हम याद दे दिए। वी गेट अ पिक्चर ऑफ द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री के पुराने समय का हम लोग इसमें पिक्चर मिलता है। दैट्स ऑल। थैंक यू। उसको लिखिएगा, जो भारी लगे हटा दीजिएगा। ठीक है। लव यू, ब्लेस यू।